इस स्थान पर श्री भक्ति माँ मौनी माई, जो कि बाबा नीम करोली महाराज की शिष्या थी, इन्होंने 62 वर्ष मौन रह करके इस स्थान पर साधना की है कि यहाँ पे ये हनुमान जी की कितनी बड़ी प्रतिमा लगी है और जिसकी हम बात कर रहे थे 52 फीट ऊंची ये प्रतिमा है। और हम बाबा नीम करोली महाराज जी के दर्शन करके अपने आप को सच बताएं तो बहुत ही ज़्यादा कृतार्थ महसूस कर रहे हैं। और अब हम आगे चल रहे हैं अपने नेक्स्ट जो भी डेस्टिनेशन है, अगले सफ़र की ओर। तो जो हमारे साथ हमारे जो भैया हैं जो हमें गाइड कर रहे हैं इस सफ़र में, उन्होंने हमें बताया कि अब आगे वो हमें कहाँ लेकर जाने वाले हैं। बट अगले सफ़र पर जाने से पहले हमने सोचा थोड़ी सी पेट पूजा हो जाए। तो अब हम यहाँ थोड़ा सा रुके थे, थोड़ा सा चाय पकोड़े और आप देख सकते हैं कि हमने मैगी वगैरह खाई है। और खाने पीने के बाद अब हम आगे चल रहे हैं। आगे का जो हमारा कारवां है, जो हमारा सफ़र है, वो कहाँ जा रहा है वो भी हम आपको बता देते हैं। भैया ने हमें बताया कि वो हमें अब भीमताल की तरफ से होते हुए नौकुचिया ताल में एक ऐसे आश्रम लेकर जा रही हैं। बाबा जी द्वारा ही स्थापित वो आश्रम है और उनकी जो अनन्य भक्त थी मौनी माई, कहते हैं कि वो उत्तराखंड की मीराबाई भी कहलाती हैं। तो भक्ति माँ मौनी माई के दर्शन करने हम जा रहे हैं। और आपको बताएं, बहुत सारी अद्भुत बातें हमें भैया ने बताई हैं माई के बारे में। तो भक्ति माँ के बारे में हमें इन्होंने बताया, माँ ने जो है 62 साल तक मौन व्रत धारण किया था और वो भी बाबा जी के कहने पर। मतलब 62 साल तक आप सोच सकते हैं कैसी दिव्य स्वरूपा होंगी वो माई, है ना। जिस आश्रम हम जा रहे हैं वहाँ पर 52 फीट ऊंची हनुमान जी की एक प्रतिमा है और कैसे अद्भुत नज़ारे होंगे और कैसी दिव्य स्वरूपा होंगी ऐसी माई। तो उनके दर्शन करना तो बनता ही है। मतलब हम अपने अंदर की जो फीलिंग है, जो इमोशंस इस टाइम हमारे हैं, वो हम आपको एक्चुअली नहीं बता सकते हैं। पॉजिटिव वाइब्स विद वृंदा अब आपको लेकर चल रही है भक्ति धाम आश्रम। तो चलिए आप मेरे साथ भक्ति धाम आश्रम के दर्शन करने चलिए, भक्ति माँ यानी कि मौनी माई के दर्शन करने। आप देख सकते हैं कि हम आ चुके हैं भक्ति धाम आश्रम में दर्शन करने के लिए। और ये जो आश्रम बना है, ये देखिए, ये पहाड़ों के बीचों बीच है और यहाँ पर आप ग्रीनरी देख सकते हैं कि कितना मतलब सुकून और शांति है यहाँ पर। तो ये कुछ इस तरीके से ये मंदिर है और ये तो आप बाहर के नज़ारे देख रहे हैं, अंदर और भी ज़्यादा खूबसूरत नज़ारे हैं। तो चलिए, ये गुफा का एक रास्ता गया है, यहाँ से हम गुफा की तरफ चलते हैं और फिर आपको पूरे मंदिर के दर्शन करवाते हैं। आइए चलिए मेरे साथ। ये देखिए, हम ऊपर के रास्ते से होते हुए अब ये नीचे अंदर की तरफ और गुफा ये पड़ती है। ये वैष्णो देवी गुफा है और ये काफ़ी संकरा रास्ता है यहाँ से। तो चलिए हम वैष्णो देवी गुफा के दर्शन करने चलते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये हनुमान जी की कितनी बड़ी प्रतिमा लगी है और जिसकी हम बात कर रहे थे 52 फीट ऊंची ये प्रतिमा है। और ये प्रतिमा जो है हनुमान जी की, ये यहाँ पर सबसे बड़ी प्रतिमा है। और यहाँ पर इससे आगे ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये सामने एक आपको ये दिख जाएगा, ये प्रतिमा के पास ही ये पार्क वाला एरिया बना है। कितना साफ सुथरा है और यहाँ कितनी ग्रीनरी है ना, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और ये देखिए कितना बड़ा सा घंटा बना है। और चलिए आगे चलते हैं, आपको वैष्णो देवी गुफा की तरफ लेकर चलते हैं। ये देखिए, वैष्णो देवी गुफा के हम अंदर प्रवेश कर गए हैं। यहाँ पर आपने वैष्णो देवी अगर दर्शन किए हों तो पिंडी स्वरूप में माँ विराजमान है। तो यहाँ पर भी आप अगर कभी दर्शन नहीं करने जा पाए हो तो यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं।
और चलिए अब गुफा से निकल के आगे चलते हैं और इससे आगे जाने पर श्री राम दरबार परिक्रमा मार्ग पड़ेगा, राधा कृष्ण मंदिर है, शनिदेव जी का यहाँ पर नवग्रह मंदिर है और आगे का रास्ता है। अभी हम मौनी माई का समाधि स्थल और सारी जगह हम आपको दिखाएंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये सामने यहाँ पर जो है पुस्तकें वगैरह मिलती हैं, अगर आप लेना चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं। और साथ ही साथ आपको कुछ पुस्तकें यहाँ पर जो है वो अवेलेबल ये लोग करवाएंगे जो फ्री में होंगी, वो जैसे हनुमान चालीसा वगैरह की, तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। और पता है सबसे अच्छी बात यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो है भक्तों के लिए और साथ ही साथ गरीब और असहाय लोगों के लिए यहाँ भंडारा चलता रहता है और आप चाहें तो आप भी इस भंडारे में अपना योगदान दे सकते हैं। और चलिए आगे चलते हैं। अब इस तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है मंदिर बना है, भक्ति माई के समाधि स्थल है। तो चलिए भक्ति माई के दर्शन करने चलते हैं। मौनी माई के पर जो है ना लोग अपनी विश लिख के जाते हैं और कहते हैं कि भक्तों की यहाँ पर विश जो है वो ज़रूर पूरी होती है। और ये एरिया बना है जहाँ पर आप अपनी विश लिखकर यहाँ पर डाल सकते हैं। और हाँ, एक बहुत ही अद्भुत बात यहाँ के बारे में हम बताना चाहेंगे। यहाँ पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए 1 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा है। लोग जो हैं यहाँ पर जुझारू रूप से यहाँ पर जो है वो हिस्सा लेते हैं और आप भी चाहें तो उसमें शामिल हो सकते हैं और आप भी हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। तो चलिए आपको जो है मौनी माई के समाधि स्थल के दर्शन करवाते हैं। देखिए कितने अद्भुत नज़ारे हैं और यहाँ देखिए सामने कितनी ग्रीनरी है और कितना मतलब यहाँ पर कितनी शांति है ना। ऐसा लगता है कि बस यहाँ बैठे रहो और सुकून से जो है थोड़ी देर जो है वो यहाँ पर बिताएं। इस मंदिर में जानते हैं बहुत ही ज़्यादा शांति है और यहाँ पर जो है लोग योग साधना करने के लिए आते हैं। और जैसे मौनी माई ने बाबा जी के कहने पर 62 साल तक का मौन धारण किया था और उसी तरीके से यहाँ लोग मौन साधना के लिए आते हैं। तो यहाँ के पंडित जी हैं हमारे साथ, इस आश्रम के बारे में और मौनी माई जी के बारे में आइए उन्हीं से जानते हैं माँ के दिव्य स्वरूप के बारे में और इस मंदिर से जुड़ी बहुत सारी कहानियों के बारे में। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ के पूज्य पंडित जगदीश चंद्र पांडे जी से। श्री भक्तिधाम आश्रम नौकुचिया ताल, जिला नैनीताल से मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अभी जिस स्थान को आप देख रहे हैं ये स्थान भक्ति धाम नौकुचिया ताल नैनीताल कहलाता है। इस स्थान पर श्री भक्ति माँ मौनी माई जो कि बाबा नीम करोली महाराज की शिष्या थी, इन्होंने 62 वर्ष मौन रह करके इस स्थान पर साधना की। माँ का कहना था कि मानव की 80% एनर्जी बोलने में खर्च होती है। हर मानव को कम से कम 2 घंटा मौन रहना चाहिए। मौन रहने से हमें आत्मशक्ति मिलती है। माँ कहा करती थी कि हमें जीव की सेवा करनी चाहिए, इस धरती की तरह सहन करना सीखना चाहिए। कोई हमारी निंदा करे उसको भी अपनी बढ़ाई के बराबर समझना चाहिए। माँ ने 62 वर्ष के अपने मौन साधना में जो अनुभव किए और जो दिव्यता प्राप्त की वो लोगों में बांटी। आज लोग बड़ी दूर दूर से इस स्थान के दर्शन करने आते हैं और कई लोगों की मनोकामनाएं यहाँ पर पूरी हुई। कई लोग ऐसे हैं जिनको भगवान ने जुबान तो दी लेकिन जुबान किसी कारण बंद हो गई। लेकिन माँ की कृपा देखिए कि उनकी जुबान यहाँ आकर खुल गई। जिनको बच्चे डॉक्टर ने मना कर दिया कि इनको बच्चे नहीं हो सकते, माँ की कृपा से
उनको संतान प्राप्त हुई। लोग अपनी विश लिख करके यहाँ पे जाते हैं और पूरी होने पर यहाँ पर भंडारे कराते हैं, गौ सेवा कराते हैं, सुंदरकांड पाठ कराते हैं और यहाँ पर रामायण का पाठ करवाते हैं। इस आश्रम में गौशाला है जहाँ पर 4-5 गाय हैं जिनकी सेवा यहाँ पर निरंतर होती है। हनुमान चालीसा पाठ यहाँ पर निरंतर चलता है। हर मंगलवार को सुंदरकांड पाठ का आयोजन हनुमान मंदिर में किया जाता है और सुंदरकांड पाठ के पश्चात प्रसाद वितरण किया जाता है। सुबह 4:30 बजे मंदिरों की आरती होती है और सायं 6:30 बजे मंदिरों में आरती होती है। सुबह 7 बजे माँ के इस मंदिर में आरती की जाती है और सभी के लिए यही प्रार्थना की जाती है कि ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। इस आश्रम के व्यवस्थापक श्री गजेंद्र सिंह बिष्ट जी हैं, जो कि भक्ति माँ मौनी माई के सुपुत्र हैं। ये जो व्यवस्था यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये सब उन्हीं के द्वारा संचालित की जाती है। हम उन्हीं के मार्गदर्शन में कार्य करते हैं और इस आश्रम में लोग मौन साधना और ध्यान करने के लिए बड़ी दूर दूर से आते हैं। विदेशों से भी यहाँ पर सैलानी आते हैं और इस ध्यान साधना का लाभ उठाते हैं। यहाँ पर योग की कक्षाएं भी सुबह 6 बजे के आसपास चलती है और कई बच्चे यहाँ पर आकर के योग साधना करते हैं। ये जो अभी आप YouTube चैनल देख रहे हैं, मेरी आपसे विनती है कि आप इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं कि आप लोगों के इस मंदिर के दर्शन करा रही हैं और अचानक से मुझसे कहा कि आप कुछ बताएं मंदिर के बारे में, तो मैंने ये सूक्ष्म आपको बताया। अगर आप यहाँ पर आना चाहें तो आप ट्रेन के माध्यम से या बस के माध्यम से हल्द्वानी या काठगोदाम तक आप आ सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ भक्ति धाम में, यहाँ से करीब 22-23 किलोमीटर होता है, तो आप यहाँ पे आराम से आ सकते हैं और यहाँ पर आकर उस शांति को प्राप्त कर सकते हैं जिस शांति की तलाश में आप इधर उधर भटकते हैं। हो सकता है वो शांति आपको यहाँ प्राप्त हो जाए। सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और जय श्री राम। पंडित जी के शुभ वचनों को सुन के, मौनी माई जी के बारे में जान के और इस आश्रम की महत्ता को समझ के आप भी बहुत ही ज़्यादा भाव विभोर हो गए होंगे ना। तो चलिए अब हम आश्रम से निकल के जा रहे हैं। जस्ट सामने यहाँ एक रेस्टोरेंट बना है, तो हमने सोचा कि यहीं लंच कर लेते हैं। लंच टाइम तो वैसे भी हो ही चुका है, तो यहाँ पर हम आ चुके हैं लंच करने के लिए। ये कुछ इस तरीके का रेस्टोरेंट है और सबसे पहले देखिए हमने सूप ऑर्डर किया है और हमारा लंच भी बस आने ही वाला है और यहाँ से लंच करते हैं। उसके बाद फिर हम आपसे मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे पर नैनीताल में जितनी भी ताल है ना
उन सब के अद्भुत नज़ारे दिखाएंगे आपको, और साथ में आप भी इंजॉय कीजिएगा हमारे साथ। बोटिंग और यहाँ पर बहुत सारी एडवेंचर चीज़ें हैं, हमारे साथ इंजॉय करिएगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पॉजिटिव वाइब्स विद वृंदा को अपना प्यार यूं ही देते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर, एंड आपसे मिलती हूँ जल्द ही।